चलिए, कमर गर्दन सीधी, दोनों आंखें सहजता से बंद, हाथों में कोई भी एक मुद्रा ले लेंगे। एक बार लंबा गहरा श्वास लेंगे, लंबा गहरा श्वास पूरी तरीके से बाहर, मन शांत करेंगे। एक बार पुनः लंबा गहरा श्वास लेंगे और दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। ओंकार मंत्र की प्रार्थना करेंगे मेरे साथ। ओंकारं विष्णु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। दोनों आंखों को बंद ही रखेंगे, मन ही मन संकल्प लेंगे कि मैं इस बार नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करूंगी। इसी भाव के साथ दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, पलकों पर लगाएंगे और धीरे से हम लोगों की जब क्लास होती थी इससे पहले तो सर स्टार्टिंग में प्रतिज्ञा करवाते थे ना हर दिन, तो उसमें ये बोला जाता था कि मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, मैं अपने हाँ, ये संकल्प हम आजकल करा रहे हैं ना सर, उसमें करा रहे हैं 3 to 4 वाली क्लास में करा रहे हैं आजकल। हाँ, तो और उसमें ये भी बोलते थे कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करूंगी, ऐसे करके। तो फिर मतलब बोलती नहीं थी ना, तो वो बात क्या है मन में रह जाती है, तो उससे भी चीजें होती है। तो मेरे को लगता है कि ऐसा करने से भी चीजें होती है, मैनिफेस्टेशन होता है बोलते हैं ना, तो ऐसा। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। कल तक की कक्षा में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे मैम? 45 सूत्र तक, क्या दिया है ईश्वर 45 सूत्र प्राणिधान में? तक मैम। समाधि ईश्वर सिद्धि ईश्वर प्राणिधान था मैम। उसको ये बोलिए कि हम लोग नियम के फल के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो नियम में क्या होता है, क्या क्या आता है हमारे नियम में, नाम सौच, बताओ ना जी। संतोष, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। समझ, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, है ना। तो नियम का फल पढ़ रहे थे हम लोग। तो नियम का फल कहाँ से कहाँ तक के सूत्र में दिया गया है? 40 से 45 तक। हाँ, 40 से 45 तक। इसमें 6 सूत्र दिए गए हैं क्योंकि 40 में क्या है, बाह्य शौच, फिर उसके बाद 41 में अंतः शौच, फिर उसके बाद सीक्वेंस से 4 तक हमारे समाधि के बारे में बताया गया है ना। अब हम लोगों ने पढ़ लिया यहाँ पर यम और नियम के बारे में। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अष्टांग योग, है ना। तो अष्टांग योग में हमारा पहला अंग है यम, दूसरा है नियम। ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया, उसका फल भी पढ़ लिया, यम और नियम का क्या क्या फल होता है। अब अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है हमारा? आसन मैम। तीसरा अंग, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ तक यम और नियमों का फल सहित वर्णन किया गया। अब आसन के लक्षण, उपाय और उसका फल क्रम से बतलाते हैं ना। तो यहाँ पर सबसे पहले उसका लक्षण बताया गया है कि आसन होता कैसा है। तो 46 नंबर में कहा गया है स्थिर सुखम आसनम, है ना। तो ये संधि विक्षेप जब करेंगे तो स्थिर सुखम अर्थात निश्चल, हिलन चलन से रहित, मतलब हिलने डुलने से रहित, सुख पूर्वक बैठने का, है ना। ये सुखम करके वर्णन आया है, तो सुख पूर्वक बैठने का नाम ही क्या है, आसन है। अब इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो हठ योग में आसनों के बहुत भेद बतलाए गए। बताइए, हठ प्रदीपिका और घेरन संहिता कितने कितने आसन बताए गए हैं? मैम घेरन संहिता में 32 है और हठ प्रदीपिका में 15। हाँ ठीक है। और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में? मैम उसमें मुझे ध्यान नहीं, हाँ, शायद पता नहीं, उसमें अच्छा, ध्यान नहीं सिद्ध है। सिद्धांत पद्धति नहीं पढ़े हैं क्या आप लोग? हाँ, उसमें अभी 3 नहीं ही पढ़ा आसन मैम। की चर्चा की हाँ, है ना। 3 ही है शायद। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो व्याख्या, हठ योग में आसन, कल आप लोग बतलाइएगा कि सिद्धांत पद्धति में कौन कौन से आसन दिए गए हैं, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हठ योग में आसनों के बहुत भेद बतलाए गए हैं, परंतु यहाँ सूत्रकार ने उनका वर्णन नहीं करके बैठने का तरीका साधक की इच्छा पर ही छोड़ दिया है। भाव यह है कि जो साधक अपनी योग्यता के अनुसार जिस रीति से बिना हिले डुले स्थिर भाव से सुख पूर्वक बिना किसी प्रकार की पीड़ा के बहुत समय तक, है ना, बिना किसी
पीड़ा के बहुत समय तक बैठ सके वही आसन क्या है उसके लिए उपयुक्त है। मतलब इसमें आपको पर्टिकुलर ना इसमें सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन किसी भी आसन का नाम नहीं दिया गया है ना कि आपको इस आसन में बैठ करके करना है। आपकी जैसी इच्छा, जिस स्थिति में आप बहुत समय तक बिना हिले डुले और स्थिर भाव से सुखपूर्वक बैठ सके बिना किसी पीड़ा के, तो वही आसन क्या है उस साधक के लिए उपयुक्त कहा गया है। इसके सिवा ये तो पहला डेफिनेशन हुआ हमारे आसन का। फिर इसके अलावा क्या है, जिस पर बैठकर साधन किया जाता है उसका नाम भी आसन है ना, जिसमें हम लोग बैठ करके करते हैं। जैसे कि जब हम लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या है अपने मैट पर बैठ करके करते हैं, है ना, तो वो हमारे लिए आसन हुआ। अभी मैं जैसे कि इस चेयर पे बैठ के मैं अभ्यास करूंगी, है ना, तो ये मेरे लिए क्या हुआ आसन। पहले बोलते भी थे आइए आसन ग्रहण करिए, ऐसे करते हैं ना, तो ये क्या है जिस पे हम लोग बैठकर साधन करते हैं, है ना, वही वो भी क्या कहलाता है, साधना करते हैं, वो आसन कहलाता है। मतलब वह भी स्थिर और सुखपूर्वक बैठने लायक होना चाहिए। मतलब जिसमें हम लोग बैठेंगे वो सुखपूर्वक और स्थिर स्थिरता प्रदान करने वाला क्या है हमको होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है, आसन कहलाता है। अब ये हुआ आसन का लक्षण, ठीक है। अब उसके बाद आसन का उपाय बतलाते हैं। कौन से नंबर के सूत्र में, 47 नंबर के सूत्र में। तो कहा गया है कि प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम, ठीक है। तो उक्त आसन प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत परमात्मा में मन लगाने से क्या है, सिद्ध होता है। प्रयत्न शैथिल्य, ठीक है, प्रयत्न की शिथिलता से और अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत परमात्मा में मन लगाने से क्या है, सिद्ध होता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, व्याख्या। शरीर को सीधा और स्थिर करके सुखपूर्वक बैठ जाने के बाद शरीर संबंधी सब प्रकार की चेष्टाओं का त्याग कर देना ही प्रयत्न की शिथिलता है। और इससे और परमात्मा में मन लगाने से इन दो उपायों से क्या है, आसन की सिद्धि होती है। मतलब सब प्रकार की चेष्टा का क्या है, जब हम त्याग कर देते हैं, है ना, शरीर संबंधी किसी भी आसन में बैठ गए उसके बाद शरीर संबंधी मतलब हिलना डुलना इत्यादि छोड़िए, तो इस तरह का ना करना पड़े, तो और क्या है, प्रयत्न की शिथिलता उसमें, और उसके बाद दूसरा क्या है, अनंत परमात्मा में मन लगाने, इन दो उपायों से क्या है, आसन की सिद्धि होती है। याद रखिएगा कि इन दो उपायों से क्या है, आसन की सिद्धि होती है, ठीक है। उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। ततो द्वंद्वान अभिघाता। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक वर्ड आया है समापत्ति ध्यान, ऐसे करके, तो समापत्ति वर्ड से पूछ रही हूँ क्या होता है समापत्ति का मतलब, हम लोग समाधि पाद में पढ़े थे। किसके लिए बोला गया है समापत्ति वर्ड? मैम समाधि के। और कोई बताइए। संप्रज्ञात समाधि। यस, वेरी गुड, है ना। संप्रज्ञात समाधि के लिए क्या है, समापत्ति वर्ड का यूज किया गया है। जो चारों हमारे क्या है समाधि है ना, सवितर्क, निर्वितर्क, सॉरी, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, यही सब क्या है, समापत्ति के अंतर आते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम। ततो द्वंद्वान अभिघातः। एक मिनट, मेरे को जहां तक याद आ रहा है, सवितर्क, सविचार, निर्वितर्क और निर्विचार, इन चारों को क्या बोला जाता है, सभी समाधि बोला जाता है ना। शायद इसको समापत्ति करके बोलते हैं। आप लोग एक बार श्योर करके मुझे बताइएगा, है ना, कि सब मतलब वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता को समापत्ति करके बोला गया है, मतलब संप्रज्ञात समाधि के लिए ही करके आता है। तो एक बार कंफर्म करके बताइएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। ततो द्वंद्वान अभिघाता। अब ये क्या हुआ, उसका क्या है, फल है, इसका आसन का। इससे पहले यम और नियम का हम लोग फल पढ़ रहे थे, है ना। अब यहाँ पर आसन का फल बताया गया, तो आसन का फल क्या है, उस ततो द्वंद्वान अभिघाता, तो उस आसन की सिद्धि होने से क्या होता है, द्वंद्वान अभिघाता, जो द्वंद्व है, ठीक है, वो घात नहीं करते, उनका क्या है, द्वंद्वों का आघात नहीं लगता, है ना। व्याख्या पढ़ते हैं। आसन सिद्धि हो जाने से शरीर पर सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। शरीर में उन सब को बिना किसी प्रकार की पीड़ा के क्या है, सहन करने की शक्ति आ जाती है। अतः वे द्वंद्व चित्त को चंचल बनाकर साधन में विघ्न नहीं डाल सकते, है ना। अब सर्दी, गर्मी इत्यादि क्या है, द्वंद्वों का प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो शरीर में क्या बिना मतलब बिना किसी प्रकार की पीड़ा के सहन करने क्या है, शक्ति आ जाती है उन सब को। और वे क्या है, अब जब हम लोग पीड़ा में रहते हैं, मतलब जिस समय आसन कराते हैं, है ना, होल्ड कराते हैं, जब हम लोग उस आसन में ज्यादा देर तक नहीं रुक पाते, तो कैसे देखेंगे, एकदम सांस की गति एकदम तेज हो जाती है,
उस आसन को छोड़ के वापस आ जाऊं, ऐसा करने का क्या है मन करता है ना। तो ये क्या है, द्वंद्व चित्त को चंचल बनाकर, अब चित्त को चंचल बना दिया, फिर क्या है वही साधन में क्या है विघ्न डालता है। तो लेकिन जब आसन की सिद्धि हो जाती है तब क्या है, किसी कोई कोई आसन में क्या है हम लोग अब सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, ले मुझे चल होल्ड करवा ले इतनी देर तक, मैं कर लूंगी, मुझे कुछ नहीं लगेगा। तो उस समय क्या है हमारा चित्त तो चंचल नहीं रहता, स्थिर रहता है, और क्या है हमारे साधन में फिर क्या है विघ्न भी नहीं आता है ना। जैसे अब मुझे बोलेंगे पश्चिम उत्तानासन में होल्ड करो ऐसे करके, अब मैं सपोज अब मैंने हाईएस्ट अभी तक चेक करके देखा है कि मैं 17 मिनट तक होल्ड करके उसमें रख सकती हूँ, तो अब मैं उसमें रही, तो उतने देर तक मुझे क्या है कुछ नहीं लगेगा, हाँ वो विघ्न नहीं डाल रहा है। अब उससे ज्यादा बोलेंगे अचानक से मेरे को आधा घंटा कर, तो उस समय फिर मैं स्थिर रह पाऊंगी क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि उस आसन में क्या है अभी सिद्धि हुई नहीं है, उस द्वंद को सहने की क्या है हमारे अंदर अभी शक्ति नहीं आई है, लेकिन प्रयास करते ही जाएंगे तो क्या है हो जाएगा, है ना। अब आसन तक हो गया, है ना। अब आसन के बाद क्या बता रहे हैं, प्राणायाम का लक्षण, क्योंकि चौथा अंग हमारा क्या है प्राणायाम है ना, अष्टांग योग का। तो आसन के बाद ही अब प्राणायाम को क्यों बतलाया गया है ना, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास क्या है आप चलते फिरते उठते बैठते करेंगे क्या, नहीं करेंगे। प्राणायाम को करने के लिए क्या है हमें एक जगह की क्या है आवश्यकता होती है ना, किसी एक आसन में मतलब आरामदायक स्थिति में हमको बैठना रहता है, इसी कारण आसन के बाद किसकी चर्चा की गई है, प्राणायाम की। तो अब प्राणायाम का क्या है लक्षण बतला रहे हैं, उसमें भी पहले हम क्या पढ़े 46 है ना, 46, 47, 48 ये 3 सूत्र है हमारे आसन के। तो पहले में लक्षण, दूसरे में उपाय और तीसरे में क्या बतलाया गया है, 48 में लाभ मैम। हाँ आसन का फल बताया गया है। अब 49 नंबर के सूत्र में क्या है इसका फल, प्राणायाम का लक्षण बता रहे हैं, तस्मिन् स्वति श्वास प्रश्वासयोः गति विक्षेदः प्राणायामः, ठीक है। तो उस आसन की सिद्धि होने पर, ये तस्मिन् सति मतलब उस आसन की सिद्धि होने के बाद, ठीक है, श्वास, ये हुआ श्वास, और ये दूसरा हुआ प्रश्वास, ठीक है। श्वास और प्रश्वास की गति विक्षेद, गति का रुक जाना, ठीक है, विक्षेद मतलब क्या रुक जाना, फिर वही क्या कहलाता है प्राणायाम कहलाता है। तो आसन की सिद्धि होने के बाद श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना क्या कहलाता है, प्राणायाम है। तो आपको पढ़ते हैं प्राणवायु का शरीर में प्रविष्ट होना क्या कहलाता है, श्वास कहलाता है, और बाहर निकालते हैं वही क्या है प्रश्वास है। अब इन दोनों की गति का रुक जाना अर्थात क्या है, प्राणवायु की गमन आगमन रूपी क्रिया क्या बंद हो जाना, ठीक है, मतलब उसका इनहेल और एक्सेल करना क्या है उसी को हम लोग बंद कर देते हैं, तो वही स्थिति क्या कहलाता है प्राणायाम का सामान्य लक्षण है। यहाँ आसन की सिद्धि के बाद प्राणायाम का संपन्न होना बतलाया गया है, इसमें यह प्रतीत होता है कि आसन की स्थिरता का अभ्यास किए बिना ही जो प्राणायाम करते हैं वे गलत रास्ते हैं। प्राणायाम का अभ्यास करते समय आसन की स्थिरता परम आवश्यक है, मतलब आजकल के लोग सबसे पहले प्राणायाम से करते शुरू करते हैं, तो इस कारण से इस चीज को बदला रहे हैं ना, बाकी जनरली जिन लोगों को हमने देखा है उन लोगों की बात कर रहे हैं। तो आया समझ में कि श्वास और प्रश्वास की गति का रुक जाना ही उस गमन आगमन क्रिया का क्या बंद हो जाना, यही क्या कहलाता है प्राणायाम का सामान्य लक्षण। अब उसके बाद क्या है प्राणायाम के प्रकार बताए गए हैं, है ना। तो उक्त प्राणायाम के भेदों को समझाने के लिए 3 प्रकार के प्राणायामों का क्या है वर्णन करते हैं। तो 50 नंबर के सूत्र में कहा गया है बाह्य अभ्यांतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है बाह्य, ठीक है, बाह्य वृत्ति, फिर आभ्यांतर मतलब आभ्यांतर वृत्ति, और स्तंभ मतलब स्तंभ वृत्ति। तो बाह्य वृत्ति मतलब क्या, एक्सेल करते हैं जो वो, ठीक है। फिर उसके बाद आभ्यांतर वृत्ति मतलब इनहेल करते हैं वो, और स्तंभ, स्तंभ का मतलब क्या होता है खंभा जो रुक एक जगह क्या है स्थिर रहता है। तो कुंभक में क्या करते हैं हम लोग स्थिर हो जाते हैं, ना श्वास बाहर जाती है ना अंदर आती है, वो एक जगह क्या हो जाता है स्थिर हो जाता है, तो इस कारण उसको क्या बोला जाता है स्तंभ वृत्ति। तो ऐसे 3 प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार के प्राणायाम बतलाए गए हैं, बाह्य वृत्ति, आभ्यांतर वृत्ति और तीसरा स्तंभ वृत्ति। और ये जो प्राणायाम है देश काल संख्या भी, ठीक है, देश काल और संख्या द्वारा परिदृष्ट भली भांति क्या है देखा जाता हुआ लंबा और क्या है हल्का होता है ना। प्राणायाम करते हैं तो क्या है उसमें जो इनहेल एक्सेल करते हैं वो लंबा रहता है, सामान्य ब्रीदिंग में कर रही हूँ
इनहेल कर रही हूँ 2 सेकंड में लिया, एक्सहेल कर रही हूँ 2 सेकंड में छोड़ दिया। लेकिन जब हम लोग प्राणायाम करते हैं तो क्या है, लंबे समय तक इनहेल का जो टाइम होता है वो लंबा होता है, एक्सहेल का जो टाइम होता है वो क्या है, लंबा होता है। और क्या है, अभी एकदम मतलब भारी भारी वो से करके लेते रहते हैं ना। लेकिन जब प्राणायाम करते हैं तो क्या बोला जाता है, इतने धीरे से श्वास लीजिए कि आपको भी सुनाई ना दे, है ना। तो इस कारण क्या बोलते हैं, हल्का, इतना मतलब कंट्रोल होना चाहिए। और उसके बाद देश, काल और संख्या, तो इसमें क्या है, काउंटिंग करते हैं ना जो होल्ड, वो और देश और काल, इसका आगे व्याख्या में पढ़ते हैं क्या किया गया है, ठीक है। तो अगले सूत्र में जिस प्राणायाम के लक्षण किए गए हैं उसे नेक्स्ट वाले सूत्र में और एक चौथा प्रकार का प्राणायाम बताया गया, ठीक है। तो इस सूत्र में 3 प्रकार के प्राणायामों का वर्णन है और इन तीनों प्रकार के प्राणायामों को साधक देश, काल और संख्या द्वारा देखता रहता है कि वे किस अवस्था तक क्या है, पहुंच चुके हैं। इस प्रकार परीक्षा करते करते वे प्राणायाम जैसे उन्नत होते जाते हैं, वैसे वैसे क्या है, उनकी लंबाई और हल्कापन क्या है, बढ़ता चला जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि स्तंभ वृत्ति तृतीय प्राणायाम में भी देश का संबंध रहता है, अन्यथा वह देश, काल और संख्या द्वारा परिदृष्ट कैसे होगा। तो प्राणायाम के 3 भेदों को इस प्रकार समझना चाहिए। 1 मिनट ना, इसमें दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आगे मैं बताती हूँ किस चीज को बोलते हैं। तो पहला क्या है, बाह्य वृत्ति। तो प्राण वायु को शरीर से बाहर निकालकर बाहर ही जितने काल तक सुख पूर्वक रुक सके रोके रहना, और साथ ही साथ इस बात की भी परीक्षा करते रहना कि वह बाहर आकर कहाँ ठहरा है। तो कहाँ वर्ड है ना, वो किसके लिए यूज किया गया है, देश के लिए। स्थान को ही क्या बोला जाता है, देश करके बोला जाता है। आगे और हम लोग जब योग सूत्र में आएगा ना चर्चा, तो देश मतलब कहाँ ठहरा है, फिर उसके बाद कितने समय तक ठहरा है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, काल के लिए। और उसके बाद उतने समय में स्वाभाविक प्राण की गति की कितनी संख्या होती है, मतलब एक प्राणायाम करने में हम जितना समय ले रहे हैं वो, और उसके बाद जब प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, जब हमारी ब्रीदिंग क्या है, नॉर्मल चल रही है, तो उस समय उन दोनों की संख्या कितनी होती है, इसका कंपैरिजन है ना। तो जब हम लोग प्राणायाम कर रहे हैं उस समय जो हमारा श्वास है वो कहाँ आकर ठहरा है, कितने समय तक ठहरा है, तो कहाँ का वर्ड लिया गया है, देश के लिए, और समय का लिया गया है काल के लिए। और उसके बाद स्वाभाविक प्राण की गति की कितनी संख्या, तो ये किस चीज को बतलाता है, संख्या को बतला रही है, ठीक है। तो यह बाह्य वृत्ति प्राणायाम है। इसे क्या है, रेचक मतलब एक्सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रेचन पूर्वक प्राणायाम को क्या है, रोका जाता है। देखो किसी भी चीज को हम लोग बाहर निकालते हैं ना, तो उसको क्या बोला जाता है, रेचन बोला जाता है ना। तो इसमें रेचन पूर्वक प्राण को क्या है, रोका जाता है, बाहर निकाला जाता है ना। तो यही क्या कहलाती है, बाह्य वृत्ति प्राणायाम है। अभ्यास करते करते ये क्या है, दीर्घ और यहीं पर आए ना, हाँ, दीर्घ, लंबा और बहुत काल तक रुके रहने वाला और सूक्ष्म अर्थात अनायास साध्य हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बाह्य वृत्ति मतलब उसको बतलाया गया है, क्या बोलते हैं, मैम इसमें बाहर ना रोके हैं, हाँ, रोक, बाहर रोक देना ना। ये है वही 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 बाहर निकाल के जो रोके रहते हैं उसके उसको बतलाया गया है, बाह्य वृत्ति, ठीक है। प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालकर बाहर ही जितने काल तक सुखपूर्वक रोक सके, मतलब एक्सेल करके आउटसाइड हम लोग जो होल्ड करते हैं उसको बोला गया है बाह्य वृत्ति, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड आते हैं आभ्यंतर वृत्ति। तो प्राणवायु को भीतर ले जाकर भीतर ही जितने काल तक सुखपूर्वक रोक सके, है ना। तो जब हम लोग इनसाइड होल्ड करते हैं, है ना, अंतः कुंभक जिसको बोला जाता है, तो उसके लिए बोला गया है अभ्यंतर वृत्ति। और साथ ही साथ यह देखते रहना कि अभ्यंतर देश में कहाँ तक जाकर प्राण रुकता है, वहाँ कितने काल तक सुखपूर्वक ठहरता है, और उतने समय में प्राण की स्वाभाविक गति की संख्या कितनी होती है। यह अभ्यंतर प्राणायाम है। और इसे क्या है, पूरक प्राणायाम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शरीर के अंदर ले जाकर क्या है, प्राण को रोका जाता है। मतलब एक्सेल कर रहे हैं ना, तो वो वाला कहलाता है क्या बोलते हैं, बाह्य वृत्ति। फिर उसके बाद जब इनहेल करके करते हैं ना, तब वो कहलाता है अभ्यंतर वृत्ति, ठीक है। अभ्यंतर मीन्स अंदर। और उसके बाद क्या है, अभ्यास बल से यह भी दीर्घ और सूक्ष्म होता जाता है, ठीक है। अब उसके बाद है थर्ड, तो शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने वाली जो प्राणों की स्वाभाविक गति है उसे प्रयत्न पूर्वक बाहर या भीतर
ले जाने का अभ्यास न करके प्राणवायु स्वभाव से बाहर निकला हो या भीतर गया हो, जहां हो वहीं उसकी गति को स्तंभित कर देना। मतलब इनहेल कर रहे हैं या एक्सेल कर रहे हैं, उसी टाइम पे जहां जैसी जिस स्वाभाविक गति से चल रही है उसी में क्या है उसको रोक देना, ये क्या कहलाता है? स्तंभ वृत्ति कहलाता है। एक मिनट है। अब उसके बाद क्या है, कोई कोई टीकाकार केवल कुंभक कहते हैं और कोई कोई चौथे प्राणायाम को केवल कुंभक कहते हैं। ठीक है, इसे मतलब ये जो स्तंभ वृत्ति है ना, उसको केवल कुंभक करके बोला, मतलब कुंभक ओनली कुंभक बोला गया है, ये स्तंभ वृत्ति है उसको। और जो चौथा है उसको क्या है, केवल कुंभक कहा गया है। ठीक है, कि भेद का एक मिनट कहा गया, चौथे प्राणायाम को केवल कुंभक। ठीक है, इस वाले को कुंभक, और ये जो चौथा वाला प्राणायाम है ना उसको केवल कुंभक। केवली जो प्राणायाम हम लोग पढ़े हैं ना वही वाला है। तो इस तीसरे और अगले सूत्र में बताए हुए प्राणायाम के भेद का निर्णय करने में बहुत मतभेद है। तो साधक किसी भी प्राणायाम का अभ्यास करे उसके साथ मंत्र अवश्य करना चाहिए। प्राणायाम के साथ साथ क्या है, मंत्र को भी अभ्यास मतलब मंत्र के साथ अभ्यास करने को बोला गया व्याख्या में। महर्षि पतंजलि ने बोले हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या है, चौथे प्राणायाम का क्या है वर्णन करते हैं। तो इससे पहले हम लोग 3 प्राणायाम पढ़ लिए है ना, अब ये हमारे चौथे नंबर का प्राणायाम। तो इसमें 51 नंबर के सूत्र में बोला गया है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ। ठीक है, तो बाह्य अभ्यंतर अर्थात बाहर और भीतर विषया अक्षेपी। ठीक है, तो विषयों का क्या है त्याग कर देने से अपने आप होने वाला क्या है जो प्राणायाम है वो क्या कहलाता है, चौथा प्राणायाम है। ठीक है, तो इस प्रकार योग सूत्र में टोटल कितने प्राणायाम हुए, हमारे 4 प्राणायाम हुए, है ना। बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और क्या बोलते हैं, विषय विक्षेपी मैम। बाह्य अभ्यंतर विक्षयाक्षेपी। विषयाक्षेपी चतुर्थ। अदिति गर्ग अभी कैसे जुड़ रही हैं, कैसे क्लास का टाइम पता नहीं है? नहीं मैम, बीच में अभी जस्ट एक गलती से लॉग आउट हो गया था 1 मिनट पहले। ठीक, आगे बढ़ते हैं, है ना। तो बाहर और भीतर के विषयों का चिंतन का क्या है त्याग कर देने से, अर्थात इस समय प्राण बाहर निकल रहे हैं या भीतर जा रहे हैं अथवा चल रहे हैं कि ठहरे हुए हैं, इस जानकारी का त्याग करके मन को इष्ट चिंतन में लगा देने से देश काल और संख्या के ज्ञान के बिना ही अपने आप प्राणों की गति जिस किसी दिशा में क्या है रुक जाती है, वह चौथा क्या है प्राणायाम है। यह पहले बताए हुए 3 प्रकार के प्राणायामों से क्या है सर्वथा भिन्न है। यह बात दिखाने के लिए सूत्र में क्या है चतुर्था पद का प्रयोग किया गया है। मतलब योग सूत्र में कितने प्राणायाम है करके पूछते हैं ना, तो कई लोग 3-3 करके बोलते हैं। तो 3 प्राणायाम नहीं है, 4 प्राणायाम है, इस कारण से यहाँ पर चतुर्था वर्ड बोला गया है। और वो जो चौथा प्राणायाम है वो क्या कहलाता है, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। ठीक है, तो यह अनायास होने वाला राजयोग का प्राणायाम है ना। राजयोग में वही मतलब जो केवली प्राणायाम है ना उसको बोला जाता है। उसमें क्या है कब हम इनहेल में एक्सेल कर रहे हैं, है ना, कितने टाइम तक होल्ड कर रहे हैं, इन सब में हमारा ध्यान नहीं लगता है ना, ऑटोमेटिकली होते रहता है। और क्या है ये अनंत परमात्मा में क्या है हमारा मन लगा रहता है। तो इस वाले प्राणायाम को क्या बोला गया है, चौथे प्रकार का प्राणायाम। अब इसमें मन की चंचलता शांत होने के कारण अपने आप प्राणों की गति रुकती है और पहले बदलाए हुए प्राणायामों में प्रयत्न द्वारा प्राणों की गति को क्या है रोकने का अभ्यास करते करते प्राणों की गति का निरोध होता है। यही इसका क्या है विशेष, मतलब ये अपने आप होता है ऐसा बतलाया गया है और बाकी में क्या है हम प्रयत्न पूर्वक रोकते हैं, है ना। अब 52 नंबर के बताया गया है 52 नंबर के सूत्र में बोला गया है तथा क्षीयते प्रकाशा वर्णम, है ना। अब ये क्या है उसका फल बताया गया है प्राणायाम का। 50 में क्या बताया गया है उसका, सॉरी 49 में क्या बताया गया है परिभाषा, 50 और 52 1 में उसका प्रकार बताया गया है। अब यहाँ पर उसका फल बताया गया है 52 और 53 में, है ना। तो प्राणायाम का पहला फल क्या है, उस प्राणायाम के अभ्यास से क्या है प्रकाश अर्थात ज्ञान का आवरण क्या है
क्षीण होते जाता है। तो देखो, चलो व्याख्या में ही पढ़ लेते हैं, है ना, ज्यादा सारा नहीं देखना। तो जैसे जैसे मनुष्य प्राणायाम का अभ्यास करता है वैसे ही वैसे उसके संचित कर्म संस्कार और अविद्या आदि क्लेश क्या है, दुर्बल होते चले जाते हैं। थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग करता है ना, ज्ञान का आवरण छीन हो रहा है कैसे, ऐसे करके वो तो हमारे लिए अच्छा है ऐसा करके नहीं सोचेंगे, है ना। इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर ये क्या है, संचित कर्म संस्कार और अविद्यादि क्लेश क्या है, दुर्बल होते चले जाते हैं। किसके अभ्यास से, प्राणायाम के अभ्यास से। और ये जो कर्म संस्कार और अविद्यादि क्लेश होते हैं वही किसका होता है, ये ज्ञान का आवरण है। मतलब ज्ञान के आवरण, मतलब ज्ञान, जो ज्ञान है उसके ऊपर क्या है, पर्दा डला रहता है। किसके कारण, ये जो कर्म संस्कार है उसके कारण, और ये अविद्या अस्मिता हमारे जो पंच क्लेश है उसके कारण, ठीक है। तो इस पर्दे के कारण ही मनुष्य का क्या है, ज्ञान है वो ढका रहता है, अतः वह मोहित हुआ रहता है। और जब यह पर्दा दुर्बल होते होते क्या है, सर्वथा क्षीण हो जाता है, तब साधक का ज्ञान सूर्य की भांति प्रकाशित हो जाता है ना। प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो क्या है, वो ज्ञान, मतलब ज्ञान के ऊपर जो पर्दा है ना, विद्यादि और कर्म संस्कार के कारण, तो वो क्षीण होते जाता है और साधक का ज्ञान सूर्य की भांति प्रकाशित होता जाता है। इसलिए साधक को क्या है, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो ये हुआ हमारा पहला फल प्राणायाम का। अब दूसरा फल बताया गया है प्राणायाम का, है ना, ये यहाँ पर धारणा सूचा योग्यता मनसः। तो क्या है, धारणाओं में तथा धारणाओं में मन की क्या है, योग्यता भी आती जाती है ना, योग्यता भी हो जाती है। तो अष्टांग योग का हमारा पांचवा अंग क्या है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और पांचवा क्या है, प्रत्याहार, है ना। तो क्या बोलते हैं, अभ्यास में क्या है, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार के बाद फिर क्या आता है, धारणा, है ना। तो प्राणायाम के अभ्यास से मन में धारणा की भी क्या है, योग्यता आ जाती है, यानी उसे चाहे जिस जगह अनायास ही क्या है, स्थिर किया जा सकता है। प्रत्याहार का तो अभ्यास हम लोग करेंगे, है ना, वो आएगा, लेकिन इस प्राणायाम के अभ्यास से क्या है, धारणता की, मन में धारणा की क्या है, योग्यता आ जाती है। तो पहला क्या है, ज्ञान का आवरण नष्ट होता है, छीन होता जाता है, और दूसरा क्या है, मन में धारणा की योग्यता आ जाती है। आया आप लोगों को यहाँ तक समझ में? यस मैम। यस मैम। मैम ये 52 और 53 तो फल हो गए, और ये 51 बाह्य अभ्यंतर विषय छेपी चतुर्थ। ये प्रकार हुआ उसका। अच्छा, ये 50 और 51 प्रकार हैं। थैंक यू। पहले में 3 के बारे में बताया गया है, मतलब जी 50वें नंबर में, और 51 में क्या है, चौथे प्रकार को बताया गया है। ठीक है, ठीक है मैम। क्लियर? जी हाँ, मैम मुझे ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे बोला गया है ना कि यानी उसे चाहे जिस जगह अन्यास की स्थिर किया जाता है, समझी नहीं मैम। स्थिर किया जा सकता है, मतलब देखो, धारणा करने के लिए किसी ना किसी जगह पर क्या है, हमको अपने मन को लगाना पड़ेगा, है ना। तो प्राणायाम का जब हम लोग धीरे धीरे अभ्यास करते हैं तो क्या है, धारणा की योग्यता आ गई। तो अब अनायास, मतलब बिना प्रयत्न के ही क्या है, मन को जहां पर लगाए वहां पर क्या है, स्थिर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें बोला गया है ना, हमारा जो हठप्रदीपिका है उसके दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक, क्या बोलते हैं जी, श्लोक ही तो बोलते हैं ना हठप्रदीपिका में, चले बातें चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवे योगी स्थान आकोटि ततो वायु निरोध, है ना, कि जब तक क्या है, हमारा प्राण है चलते रहता है तब तक क्या है, हमारा चित्त भी चलायमान रहता है ना। तो इस कारण क्या है, प्राण को जब हम लोग कंट्रोल में कर लेते हैं तो हमारा मन भी कंट्रोल में हो जाता है। अब मन कंट्रोल में हो गया तो आप जहां पर उसको लगाना चाहेंगे वहां पर लग जाएगा वो। तो इसी कारण क्या बोला गया है, प्राणायाम का जब अभ्यास करते हैं तो इतनी स्थिरता आ जाती है मन में, मतलब धारणा की योग्यता इतनी प्रबल हो जाती है कि अनायास बिना ही प्रयत्न के क्या है, उसको जहां चाहे वहां पर स्थिर किया जा सकता है। जैसे पढ़ने में हमको मन लगाना है तो पढ़ने में लगाएंगे, खेलने कूदने में लगाना है तो उसमें लगाएंगे, मतलब जिस भी कार्य में आप करना चाहें। आया समझ में? यस मैम, थैंक यू। हाँ, वेलकम। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब 53 हो गया। अब 53 के बाद क्या है, चौथा हम लोग प्राणायाम तक पढ़ लिए, पांचवा अंग हमारा क्या है, प्रत्याहार। तो अब प्रत्याहार के बारे में बताते हैं। स्व विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार, ठीक है।
तो स्व-विषया संप्रयोगी, मतलब स्व मीन्स अपने, ठीक है, विषया मीन्स विषयों के, संप्रयोगी, ठीक है, मतलब संबंधों से असंप्रयोगी करके आएगा, है ना यहाँ पर। तो अपने विषयों के संबंधों से रहित होने पर, ठीक है, इंद्रिया नाम, इंद्रियों का, ठीक है, चित्त स्वरूपानुपात इव, जो चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाना क्या है, प्रत्याहार कहलाता है। अब बताइए इंद्रियों के विषय, ठीक है, तो ये इंद्रियां हैं हमारी ज्ञानेंद्रियां, ठीक। अब मैं नाम बोलते जा रही हूँ, आप लोग बताएंगे कि उसका विषय क्या है, ठीक है। ज्ञानेंद्रिय, ये है मेरी चक्षुरेंद्रिय, आंख, है ना, तो इसका विषय क्या है, देखना। देखना नहीं बोलते हैं, उसका विषय, यस वेरी, ना। आंखों का क्या है, रूप। जिह्वा का क्या है, जिह्वा का क्या है, बाकी लोग भी दिखाइए, माइक ओपन कर बता सकते हैं रस, आप लोग, है ना? रस, हाँ, जिह्वा का रस है। फिर उसके बाद क्या आता है, हमारी घ्राणेंद्रिय, है ना, मतलब हमारी नाक, उसका क्या है, गंध, गंध, हाँ। गंध। और क्या बन गया जी, उपस्थ और पायु, एक मिनट, कौन कौन सी है हमारी ज्ञानेंद्रिया, हाँ, हम कान बच गया, है ना, श्रोत्र इंद्रिय, और उसके बाद त्वचा, मैम है ना, इसमें आँख, कान, श्रोत्र नाक, का क्या जीभ, हुआ, त्वचा। शब्द, और त्वचा का क्या हुआ, स्पर्श। तो रूप रस गंध और शब्द स्पर्श, है ना। तो इस तरह से होती है हमारी ज्ञानेंद्रियां, और जिन विषयों को, है ना, वो ग्रहण करती है, मतलब जिसकी ओर वो आकर्षित करती है, जिसको ग्रहण करती है, वही क्या कहलाता है, उसका विषय कहलाता है। तो अपने विषयों के संबंध से रहित होने पर इंद्रियों का, ठीक है, अब इंद्रियां क्या है, अपने विषयों से रहित हो गई, तो क्या है, चित्त के स्वरूप में तदाकार हो जाना, तो जैसा चित्त है उसी के आकार का हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। तो जैसे कि इसका व्याख्या पढ़ते हैं हम, तो उक्त प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास करते करते मन और इंद्रियां क्या है, शुद्ध हो जाते हैं। उसके बाद इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को सब ओर से समेट कर मन में विलीन करने का नाम, करने के अभ्यास का नाम क्या है, प्रत्याहार है। तो बाह्य वृत्ति को, जो बाहर की ओर जा रही है ना, इंद्रियों की वृत्तियां, तो उसको सब ओर से समेट कर, ठीक है, अपने मन में क्या है, विलीन करने का अभ्यास का नाम क्या है, प्रत्याहार है। तो जब साधन काल में साधक इंद्रियों के विषय का त्याग करके, इंद्रियों के विषय का क्या है, त्याग करके चित्त को ध्येय में लगाता है, ठीक। अब इंद्रियों के विषय को क्या है, हम त्याग कर देंगे, और ध्येय मतलब जिसपे हमको ध्यान लगाना है, वही क्या कहलाता है, ध्येय है ना। तो जिस ध्येय में लगाता है अपने चित्त को, तो उस समय जो इंद्रियों का विषयों की ओर न जाकर चित्त में विलीन सा हो जाना, यह प्रत्याहार सिद्धि होने की पहचान है ना। पहले तो बता दिए कि प्रत्याहार बोला किसको जाता है, जो वृत्तियां हैं इंद्रियों की, है ना, वो विषय की ओर जा रही है, उसको समेट कर क्या है, मन में लगाना है ना, फिर उसके बाद मन में विलीन करना है, तो ये कहलाता है प्रत्याहार। और जब क्या है, उस प्रत्याहार सिद्धि में इसको कैसे जानेंगे, जो इंद्रियां है वो विषयों की ओर ना जाकर चित्त में क्या है, विलीन सा हो जाता है, तो ये क्या है, प्रत्याहार की सिद्धि होने की पहचान है। और यदि उस समय भी इंद्रियां पहले के अभ्यास से इसके सामने बाह्य विषयों का चित्र उपस्थित करती रहे, तो समझना चाहिए कि प्रत्याहार नहीं हुआ है ना। मतलब अब हम लोग समझ रहे हैं कि अब प्रत्याहार सिद्धि हो गया करके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, अभी भी हमारे क्या है, इंद्रियां विषयों की ओर है, चित्त जैसा मतलब उसको विलीन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो नहीं हो रही है, तब समझना चाहिए कि हमारी प्रत्याहार में सिद्धि नहीं हुई है। उपनिषदों में भी वाक शब्द से उपलक्षित इंद्रियों को मन में निरुद्ध करने की बात कहकर ये भाव दिखाया गया, ये उपनिषद आदि में बोला गया है। तो जैसे कि हम लोग समझ रहे हैं ना कि अब मैंने प्रत्याहार सिद्धि कर ली करके, उसको क्या है, चित्त में विलीन कर दी, है ना, मतलब क्या है, अब हम लोग एक तरह का, मतलब कैसे बोलूं मैं, स्थिर हो गए, इस तरह का हम लोग सोचने का प्रयास करेंगे। लेकिन उसके बाद भी, जैसे कि घ्राण इंद्रिय की बात करते हैं ना, तो अभी भी क्या है, मेरा जो नाक है वो सुगंध की ओर जा रहा है ना। तो ऐसा अगर होता है तो हमको समझ लेना चाहिए कि प्रत्याहार में क्या है, सिद्धि नहीं हुई है। तो इस प्रकार हुआ प्रत्याहार की परिभाषा। अब प्रत्याहार का फल बतलाकर इस द्वितीय पाठ की समाप्ति करते हैं। दिस वन इज द लास्ट सूत्र ऑफ अवर साधन, हाँ साधन पाठ, है ना। तो अब प्रत्याहार का फल बतला रहे हैं, ततः परमावश्यते इंद्रियाणाम, ठीक है। तो उस प्रत्याहार से
क्या होती है, परमावश्यते, वश में, ठीक है, वश्यता हो जाती है किसकी, इंद्रियों की। तो प्रत्याहार का अभ्यास करने से क्या है, इंद्रियों में, इंद्रियां क्या है हमारे वश में हो जाती है। तो प्रत्याहार सिद्ध हो जाने पर योगी की इंद्रियां सर्वथा वश और उसकी स्वतंत्रता सर्वथा अभाव हो जाता है। मतलब इंद्रियां जो स्वतंत्र थी है ना, जिधर सुगंध आ रहा है उधर नाक है उसको सूंघने की कोशिश कर रहा है ना, जिधर अच्छे रूप दिखलाई दे रहे हैं आंख को देखने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसी स्थिति नहीं आती। वो पूरा क्या है हमारे कंट्रोल में आ जाता है मन के, है ना। और क्या है, प्रत्याहार की सिद्धि हो जाने के बाद इंद्रिय विजय के लिए अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती। तो इंद्रिय विजय के लिए सबसे बड़ा उपाय क्या है हमारा, प्रत्याहार। और प्रत्याहार बोला भी इसी चीज को जाता है ना, कि इंद्रियां जो विषयों की ओर जा रही है उसी को लौटा करके लाना, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, प्रत्याहार बोला जाता है। घेरन संहिता पढ़नी हो कि नहीं पढ़े हो आप लोग, नहीं पढ़े हैं पढ़े मैम। हो कि नहीं पढ़े हो जी। तो घेरन संहिता में क्या बोला गया है, ये तो निश्चरति मनश्चंचल स्थरम तस्मात् प्रत्याहारे देत वसम नयेद, ऐसा करके कुछ है ना, एक वर्ड शायद में भूल गई। तो जिधर जिधर इंद्रियां जा रही है उन सब को लौटा करके आत्मा में ही विलीन करना, यही क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है ना। तो यही क्या है, इंद्रिय जय के लिए सबसे बड़ा हमारा उपाय क्या है, प्रत्याहार। तो इस तरह से हुआ हमारा साधन पाठ समाप्त, ठीक है। आया आप सभी को समझ में, आया कि नहीं आया जी? यस मैम। आया। ठीक है, चलो सुबह हमारे पास अभी 15 मिनट समय बचा है, विभूति पाठ शुरू ही कर लेते हैं, है ना। तो तीसरे नंबर का पाठ है विभूति पाठ। बताइए विभूति पाठ में किसकी चर्चा की गई है करके हम लोगों ने पढ़ा था। मैम सिद्धियों की। जैसे कि अब मैं बताई थी है ना, हम लोग मैम जाएंगे, हाँ विभूति पाठ आज मत स्टार्ट करवाओ, पिछले भी हाँ, कवर 15 करने हैं। मिनट बचा है। सुनिए मैं इसके बाद 4-5 दिन तक पता नहीं क्लास ले पाऊंगी कि नहीं ले पाऊंगी, और क्लास लंबा खींचा जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों की क्लास 40 को स्टार्ट होती है ना। तो पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है, इजी वाला ही है। नहीं आएगा तो और मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, है ना, ज्यादा पढ़े भी नहीं है आज। तो देखो जैसे कि अब हम लोग जाएंगे, विभूति पाठ शुरू भी करते हैं, है ना। ज्यादा टफ नहीं है, इजी तरीके से समझाऊंगी। अब हम लोगों को जाना है क्या, मेरे को हिमालय पर्वत में जाना है ना, कैलाश मानसरोवर पे, ठीक। अब मैं वहां पर जा रही हूँ, तो मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ कि नहीं, है ना। तो मुझे क्या है, पहाड़ दिखेंगे, बर्फ की वादियां दिखेंगी, तभी तो मैं मानू ना कि मैं हिमालय को जा रही हूँ, ऐसे करके। तो क्या है, मतलब डायरेक्ट हम लोग वो जो लास्ट एंगल है, जो कहाँ जाने की बात कर रहे थे हम लोग अभी, कैलाश मानसरोवर, है ना। तो वहां पर जाने से पहले क्या है, मुझे पहाड़ दिखेंगी, बर्फ वगैरह से सब ढका ढका दिखेगा। तो ये क्या है, मैं सही रास्ते में जा रही हूँ, क्या है इसका पहचान है। तो समाधि के रास्ते पे जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना, तो समाधि के रास्ते में सही तरीके से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, उससे पहले क्या है, हमको सिद्धियां और शक्तियां मिलती है, वही क्या कहलाती है, हमारी विभूति, ठीक है। तो अब इसके बाद अष्टांग योग के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, है ना। तो ऊपर जो बतलाए गए हैं, है ना, तो उसको क्या बोला जाता है, अंतरंग योग बोला जाता है। जो 5 तक है हमारा, यम नियम आसन प्राणायाम और यम नियम आसन प्राणायाम और ये प्रत्याहार, ये सब क्या कहलाते हैं, अंतरंग कहलाते हैं। तो उन सब का वर्णन साधन पाद में कर दिया। अब उसके बाद जो बचे 3 हमारे, है ना, धारणा ध्यान और समाधि, तो उसका उसी के साथ करके क्या है, विभूति पाद का प्रारंभ किया गया है, ठीक है। योग की विभूतियां प्राप्त करने के लिए संयम की आवश्यकता है ना। इसको आप लोग पढ़ेंगे, ये सूत्र में भी दिया है, इस कारण मैं नहीं पढ़ी हूँ। तो अब इन अंतरंग साधनों का वर्णन साधन पाद में ना करके इस विभूति पाद में करते हुए पहले धारणा का स्वरूप बताते हैं। तो प्रत्याहार तक तो पढ़ ही लिए थे, तो प्रत्याहार के बाद क्या आता है, धारणा, है ना। तो धारणा के लिए तीसरे अध्याय के पहले नंबर के सूत्र में कहा गया है, देशबंध चित्तस्य धारणा, ठीक है। तो चित्तस्य अर्थात चित्त को, ठीक है, देशबंध किसी भी एक देश में ठहराना, ये क्या कहलाता है, धारणा कहलाता है।
तो बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी भी एक देश, देश का अर्थ किससे लिया गया है, स्थान से, है ना। तो किसी भी स्थान में चित्त को ठहराना क्या कहलाता है, धारणा कहलाता है। तो नाभि चक्र, हृदय कमल या आदि शरीर के भीतरी देश है, ठीक है। ये हृदय कमल हमारा, नाभि चक्र, ये क्या है, शरीर में भीतर के स्थान, ठीक है, देश अर्थात स्थान। और आकाश या सूर्य, चंद्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्ति या कोई भी बाहर पदार्थ, बाहर की क्या है, देश है। और उनमें से किसी एक देश में चित्त की वृत्ति को क्या है, लगाने का नाम धारणा है। तो आप लोग कोई सा भी एक वो से सेलेक्ट कर लेंगे, अंदर हो या बाहर, तो किसी भी एक स्थान में क्या है, हम जब चित्त को ठहराने का, लगाने का प्रयास करते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है, धारणा कहते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, धारणा के बाद हमारा ध्यान। अब धारणा के बारे में पढ़ लिया, अब उसके बाद क्या बोला गया है, ध्यान, है ना। तो तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, तो इससे पहले हम क्या, चित्त को ठहराने का प्रयास कर रहे थे, है ना, धारणा में। तो जहां चित्त को लगाया जाए उसी में प्रत्येक तांता, एक ताक, ठीक है, एक ताक जब वृत्तियां क्या है, चलने लगती है, तब वही क्या कहलाता है, ध्यान है। कंपेरेटिवली बताऊंगी, एक बार व्याख्या पढ़ लेते हैं पहले। तो जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना, अर्थात केवल ध्येय मात्र की एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का ना उठना ध्यान है। जैसे कि अब हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, है ना, धारणा और ध्यान का। अब मैं, मेरा ध्येय है ये, जिस पर ध्यान लगाते हैं उसी को क्या बोला जाता है, ध्येय बोला जाता है। अब बॉटल है मेरा ध्येय विषय, ठीक है। अब मैं इस पर क्या है, अपने चित्त को ठहराने का प्रयास कर रही हूँ, है ना। तो अब ये क्या हो गया मेरे लिए, किस प्रकार का वो हुआ जी, किस प्रकार का देश हुआ मेरे लिए, ये बाहर का, है ना, बाह्य वृत्ति, मतलब बाह्य पदार्थ में किए ना, जैसे सूर्य चंद्रमा इत्यादि करके। अब मैं अंतर ध्यान नहीं कर रही, पहले बाहर ही करना पड़ता है, उसके बाद हम लोग अंतर जाते हैं। तो अब मैं इसमें धारणा करने का प्रयास करूंगी, इसमें चित्त को ठहराने का प्रयास करूंगी। तो थोड़ी देर तक लगेगा, फिर मन उठ के जाएगा, फिर थोड़ी देर तक लगेगा, फिर उठ के जाएगा, फिर मैं खींच के लाऊंगी, है ना। फिर एक समय ऐसा आएगा कि इसी में क्या है, मैं एकदम एक था, अब मेरे को इधर उधर का ध्यान नहीं आएगा, मेरा चित्त इधर उधर नहीं जाएगा, टोटल क्या है, इसी बॉटल में लगा रहेगा। तो जब बार बार हट के जा रहा था और मैं खींच के ला रही थी, तो वो स्थिति कहलाती है धारणा का, है ना। लेकिन उसके बाद अब क्या है, मेरे को केवल एकमात्र इसी के बारे में, बॉटल के बारे में ही बस क्या है, मेरा ध्यान रह जाएगा, मेरी वृत्तियां इसी के सदृश चलेंगी, इसी में एकाकार हो जाएंगी। तो वो अवस्था क्या कहलाती है, ध्यान कहलाती है। इसका पता नहीं कौन से वाले बुक में एक में वर्णन किया गया है कि जैसे हम लोग तेल से पानी, मतलब पानी डालते हैं, ऐसे मैं डाल रही हूँ, है ना, पानी, तो ये जिस धार में गिरेगी तो उसको बोला जाता है धारणा, क्योंकि वो ब्रेक हो होकर गिरती है, गिरेगी, फिर मतलब गिरते जाएगी, और उसके बीच में कभी बड़ी बूंद गिरेगी, छोटे बूंद गिरेगी, वो एक फ्लो में नहीं आती है ना, एक रिदम में नहीं आती है। लेकिन हम लोग क्या है, तेल को जब डालते हैं, है ना, तो तेल देखना एकदम ऐसे तार, उसके बीच में गैप रहता है क्या, नहीं रहता, वो ऊपर से नीचे बस एक तार में आती है, तो उस स्थिति को बोला जाता है ध्यान। तो जब हम लोग गिलास से पानी को गिरा रहे हैं तो वो स्थिति कहलाती है हमारी धारणा, और जब तेल प्रवाह से गिरता रहता है तो वो स्थिति क्या कहलाती है, ध्यान की कहलाती है। मतलब इस तरह से उसका क्या है, कंपेरिजन किया गया है। आया धारणा और ध्यान आप लोगों को समझ में? जैसे कि ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं, है ना, अभी अब पढ़ने में ऐसा तो नहीं है, 1 घंटे का क्लास है तो पूरा मन इसी में लगा रहेगा, है ना। थोड़ा देर पढ़ रहे हैं, फिर मन इधर जाएगा, फिर आप लोग वो करके नहीं मुझे पढ़ना है ऐसे करके लाएंगे, फिर थोड़ा देर लगेगा, फिर चला जाएगा, है ना। तो ये स्थिति क्या कहलाती है, धारणा। लेकिन कंप्लीट आप लोग 1 घंटे आपका मन पूरा क्लास में लगा रहे, इधर उधर नहीं जाएगा, तब ये स्थिति क्या कहलाती है, ध्यान कहलाती है। आया समझ में? यस मैम। आया कि नहीं आया जी? आया मैम। हाँ ठीक है। अब धारणा के बाद 7 पढ़ लिए, अब 8वां अंग है हमारा समाधि। तो अब समाधि का स्वरूप बता रहे हैं, सदैव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि, ठीक है। तो अर्थ मात्र निर्भासम, ठीक है, तो जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र, ठीक है, अर्थ का मतलब अर्थ से अभिप्राय यहाँ पर किससे है, ध्येय से लिया गया है ना। तो ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है, और स्वरूप शून्यम इव, जो चित्त का निज का स्वरूप है, चित्त का खुद का स्वरूप क्या है,
शून्य सा हो जाता है और उसका स्वरूप किसके जैसा हो जाता है, ध्येय के जैसा, तब वही स्थिति क्या कहलाती है, समाधि कहलाती है। मतलब अब यहाँ पर चित्त का जो खुद का स्वरूप है वो चित्त है समाप्त हो जाता है, और जिस पर वो ध्यान लगाने का प्रयास कर रहा है ध्येय, उसी के अनुरूप सा हो जाता है, तब उस स्थिति को बोला जाता है समाधि। ठीक है, अब ध्यान करते करते समय जब चित्त ध्येयाकार में परिणत हो जाता है, उसी के जैसा हो जाता है, और उसे अपने स्वरूप का अभाव सा हो जाता है। ठीक है, उसके खुद के स्वरूप क्या है, समाप्त हो गया है ना, उसको ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती। मतलब वो जो ध्येय है जिस पर वो ध्यान लगा रहा है उससे अलग नहीं समझता है, उस समय उस ध्यान का ही नाम क्या है, समाधि हो जाता है। यह लक्षण निर्वितर्क समापत्ति के नाम से पहले पाद में कहा गया है। निर्वितर्क समाधि में यही बोला गया है ना, क्या बोला गया है सबसे पहले तो आप लोग बताओ ना जी, कौन से नंबर के सूत्र में बोला गया है? मैम मैं अकेली हूँ क्या क्लास में? दोबारा रिपीट कर दीजिए, मेरे यहाँ आवाज नहीं आ रही, बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गया। अच्छा, मैंने ये पूछा 43 है। निर्वितर्क निर्वितर्क समाधि के बारे में कौन सी नंबर के सूत्र में बोला गया है? शब्दार्थ ध्यान वैकल्प प्रथम अध्याय के 43 43 क्या बोला गया है? मैम वो है स्मृति शुद्धो स्मृति स्वरूप परिशुद्धो भाषा स्वरूप निर्वित पूर्णमेव एक मिनट मात्र इच्छा भी बोल रही है ना, निर्वितर्क। इच्छा जी आप भाई सामने बोलिए। मैम स्मृति परिशुद्धो हम्म स्वरूप शून्य मात्र निर्वितर्का। स्वरूप शून्य व अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। ठीक हाँ है, जी, ऐसे बोला गया है ना। तो उसमें क्या है, स्वरूप शून्य सा हो जाता है, केवल अर्थ मात्र या ध्येय मात्र की प्रतीति रहती है, तब उस स्थिति को क्या बोला जाता है, निर्वितर्क समाधि बोला जाता है ना। कहाँ गया जी? ये है ना। तो इसमें भी वही बोला गया है, तदैव अर्थ मात्र निर्भाषा, अर्थात क्या है, जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की के अर्थ का क्या लिया गया है, अर्थ से लिया गया है ध्येय का, है ना। शब्द ज्ञान और अर्थ हम इन तीनों के बारे में पढ़े थे। तो अर्थ का अभिप्राय यहाँ पर है ध्येय मात्र से, जिसपे हम लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी की प्रतीति होती है, केवल उसी का हमको ध्यान रहता है। और चित्त का जो निज स्वरूप है वो शून्य सा हो जाता है, तो जिसमें जैसे कि हम लोग एक वो स्थिति होती है ना, परमात्मा में अपने मन को लगाने का प्रयास करते हैं, है ना। तो क्या है, हम अपने आप को मतलब हम क्या हुए, आत्मा हुए, और जो दृष्टि चेतना है, सॉरी समष्टि चेतना है, वो क्या हुए, परमात्मा। तो अभी आत्मा और परमात्मा का क्या है, भेद बना हुआ है। लेकिन एक स्थिति ऐसे आएगी जब ये आत्मा क्या है, उस परमात्मा मतलब ये उसी को अपने जैसा, उसी के स्वरूप सा समझने लगेगी, है ना, उसी में विलीन हो जाएगी, तब उस स्थिति को क्या बोला जाता है, समाधि बोला जाता है। आया समझ में? आया यस समझ मैम। में? हाँ, अब ये लास्ट सूत्र, ठीक है। तो उक्त तीनों साधनों का सांकेतिक नाम बदलाते हैं। अब जब तीनों को हम लोग धारणा, ध्यान और समाधि को एक साथ करते हैं, तब उसका सांकेतिक नाम त्रयम एकत्र संयम, ठीक है। तो किसी एक ध्येय विषय में त्रयम अर्थात तीनों का होना क्या कहलाता है, संयम कहलाता है। हमारा एक ध्येय विषय होगा, उसमें क्या है, धारणा, ध्यान और समाधि तीनों को करते हैं, तब वही क्या, तीनों का होने से क्या कहलाता है, संयम कहलाता है। अतः इस ग्रंथ में जहां तहां किसी विषय में संयम करने को कहा जाए और संयम का फल बतलाया जाए, तो संयम के नाम से किसी एक ध्येय में तीनों का होना, मतलब धारणा, ध्यान और समाधि तीनों जब एक ही में होगी, एक ही पदार्थ में होगी, तब उस स्थिति को क्या बोला जाता है, संयम बोला जाता है। तो इस प्रकार हुई आज की कक्षा यहीं पर समाप्त। ठीक है, चलिए, कमर गर्दन सीधी, दोनों आंखें सहजता से बंद, एक बार लंबा गहरा श्वास, फिर शांति पाठ, पहले दीर्घ ओम का उच्चारण। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति। मंत्रों के सकारात्मक प्रभाव को अनुभव कीजिए, दोनों सांसों का हर्षण कीजिए, पलकों पर लगाइए और धीरे से आंख खोलिए। आप सभी को हरिओम, धन्यवाद। बताइए किसी को कोई डाउट हो?